जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मेरे भाई का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसके सर में और राइट आर्म में काफ़ी चोट लगी थी। तो संगत जी, उसके बाद तो गुरुजी ने उसे बचाया, कृपा की, और वो घर आ गया था हॉस्पिटल से। मैं ये वाला अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे भाई की जान बचाई, उसे न्यू हेल्थ ब्लेस की, न्यू लाइफ ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब वो घर आया तो बहुत से हमारे आसपास के लोग उसे देखने आते थे, उसका हाल चाल पूछने आते थे, क्योंकि काफ़ी एक्सीडेंट बड़ा हुआ था और उसके काफ़ी खून भी बहा था। तो सभी जो जानने वाले थे उसका हाल चाल पूछने आते थे संगत जी। तो इससे ये हुआ कि मेरे भाई को इन्फेक्शन हो गई, क्योंकि हमने ज़्यादा गौर नहीं किया इस बात पर। तो क्योंकि उसके अभी इम्यूनिटी सिस्टम भी थोड़ा कमज़ोर हो चुका था और उसके ज़ख्म अभी बहुत ज़्यादा थे, तो हमें नहीं पता था कि ऐसे लोगों से मिलने से उसे इन्फेक्शन हो जाएगी। तो संगत जी, वो जब हॉस्पिटल अपने टांके खुलवा कर आया, तो उसके दूसरे दिन ही बाद में उसे बुखार हो गया, बहुत ज़्यादा फीवर हुआ, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। उन्होंने 1-2 दिन तो देखा कि ये बुखार ठीक हो जाए, फीवर ठीक हो जाए, पर वो ठीक ही नहीं हो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, फीवर हुआ था, उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी। फिर संगत जी, जब वो डॉक्टर के पास गए फिर दोबारा, तो वहाँ उन्होंने देखा कि उसे बहुत ज़्यादा फीवर है। उसे 102 और 103 फीवर था और वो उतर नहीं रहा था। तो उन्होंने फिर दोबारा उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। फिर उन्होंने उसके टेस्ट वगैरह किए, उसमें इन्फेक्शन भी आई, और उन्होंने बताया कि इससे शायद ये इन्फेक्शन है ना, जो ये किसी से हुई है, जो आप इसे देखने आते थे, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इन्फेक्शन वगैरह हुई होगी जिससे इसे हो गई है। तो संगत जी, उसके बाद 3-4 दिन मेरे भाई को इतना ज़्यादा फीवर हुआ, इतने ज़्यादा उसे इंजेक्शन लगाए गए, ग्लूकोज़ वगैरह लगाए गए। तो संगत जी, उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा था, 102 103, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। उसे उसकी चेस्ट में भी थोड़ा सा जो बलगम वगैरह होती है वो जमी थी, वो भी एक्सरे वगैरह किया तो उसमें नज़र आई। तो फिर उन्होंने उसका भी ट्रीटमेंट किया, वो तो निकल गई अंदर से, ठीक हो गया, पर मेरे भाई का फीवर उतर नहीं रहा था। संगत जी, इतना ज़्यादा हम प्रॉब्लम में थे, इतना ज़्यादा हम डर गए थे, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे कि वो इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक वगैरह उसे लगा रहे हैं, इंजेक्शन्स वगैरह, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और वो बार बार इतने ज़्यादा टेस्ट करवा रहे थे, कुछ उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कोई असर क्यों नहीं हो रहा। संगत जी, मैं इतना डर गई, मेरा भाई मसीह इतने बड़े एक्सीडेंट से बचा, और फिर ये मुसीबत, एक्सीडेंट से बचने के बाद अभी उसके टांके थोड़े सूखे थे, वो निकलवाए,
ठीक हुआ और दोबारा उसे ये बुखार और इन्फेक्शन ने घेर लिया। वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया, उसे इतने ज़्यादा इंजेक्शन और ग्लूकोज लगे कि उसकी जो ये स्किन होती है आर्म्स की वो बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी। डॉक्टर कह रहा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसका बुखार क्यों नहीं उतरा। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मेरे भाई को ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मेरे भाई को ठीक कर दो, उसे न्यू लाइफ ब्लेस किया आपने, उसे हेल्थ ब्लेस करो, उसका फीवर और इन्फेक्शन। गुरुजी, जब मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगानी शुरू की ना अपने भाई के लिए, तभी से और मैंने गुरुजी का स्वरूप उसे पिक्चर के रूप में व्हाट्सएप पर सेंड किया और मैंने उसे मंत्र जाप भी सेंड किया। तो संगत जी, मुझे ना ऐसा मन में हुआ अपने आप ही, जैसे गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि मुझे ना गुरुजी का स्वरूप उसे सेंड करना चाहिए। संगत जी, जिस दिन मैंने ना स्वरूप सेंड किया और उस दिन से थोड़ा उसे फ़र्क हुआ। मैंने उसे कहा कि वो गुरुजी का स्वरूप निकाल कर उनके आगे माथा टेके जब भी उसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है और मंत्र जाप सुने। संगत जी, मुझे पता नहीं उसने मंत्र जाप सुना या नहीं, क्योंकि वो अभी गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, इतना विश्वास नहीं करते हैं। पर गुरुजी कहते हैं कि अगर परिवार का एक भी मेंबर जुड़ जाता है तो गुरुजी सारे परिवार को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो सब सारी फैमिली का हाथ पकड़ लेते हैं। तो इसी तरह गुरुजी ने मेरे भाई की भी रक्षा की है। तो संगत जी, मैंने उसे सेंड कर दिया। जब मैंने सेंड किया ना, मेरे दिल को इतनी तसल्ली थी कि गुरुजी अब मेरे भाई के पास पहुंच चुके हैं, मेरे भाई को अब कोई कष्ट नहीं होगा और गुरुजी उसे कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं। और गुरुजी ने मेरा ये विश्वास इतना पक्का किया ना, उस दिन से मेरे भाई को उन्होंने थोड़ा बुखार उतरा, उसे थोड़ी हिम्मत आई उसमें। तो संगत जी, फिर डॉक्टरों ने एक और दोबारा उसका टेस्ट करवाया, उसमें पता चला कि उसे वायरल वाला फीवर हुआ है। और फिर उन्हें पता चल गया कि ये क्यों नहीं ठीक हो रहा। फिर उन्होंने उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया और मेरा भाई ठीक हुआ। शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है गुरुजी, जब आप उसके पास चले गए ना, तो कोई मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता था, कोई बुरी शक्ति, बुरी नज़र मेरे भाई को छू नहीं सकती, क्योंकि आप तो काल, महाकाल, महादेव, महाशिव हो। आपके सामने तो काल भी नहीं टिक सकता। गुरुजी, आपने मेरे भाई की जान बचाई। संगत जी, उस दिन के बाद मेरा भाई धीरे धीरे ठीक हुआ और अब वो घर दोबारा वापस आ गया है हॉस्पिटल से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी, आप मेरे भाई के हमेशा अंग संग रहना, उसे लंबी उम्र देना, लंबी उम्र देना, उसका कोई बाल विवाह ना कर सके, उसे हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुजी। उसके शरीर में जो भी कमज़ोरी हुई है ना, जो भी फीवर इन्फेक्शन से कमज़ोरी है, वो सब ठीक कर दो। आप उसकी झोली में खुशियाँ डाल दो गुरुजी। उसने बहुत दुख देखा है गुरुजी, बहुत दुख देखा है, अब उसे खुशियाँ दे दो, खुशियाँ दे दो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी अरदास सुनी और मेरा भाई सही सलामत घर आ गया। इसके लिए मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज के दिन तो शुक्राना जरूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे सौभाग्य बड़ी मुश्किल से और नसीबों से मिलते हैं। तो इन मौक़ों को कभी भी खोना नहीं चाहिए, अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। मालिक का खूब शुक्राना करना चाहिए, खूब खूब शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि संगत जी, जो कुछ भी हमारे पास सब उसी का है, उसी के रहम करम पे हम सब जीवित हैं, उसी से हमारा सब कुछ चलता है संगत जी। और तो कुछ भी हमारे पास है ना संगत जी, सब उसी की दात है, उसी की बख्शिश है। हर पल, हर घड़ी है, हर क्षण हमारे ऊपर उसकी रहमतें बरसती रहती हैं। किसी ना किसी रूप में आकर वो हमारी सहायता करते हैं, हमारे संकटों को टालते हैं, हमारे बिगड़े कामों को बनाते हैं, हमें सहारा देते हैं, हमारे आंसू को पोंछते हैं। तो जो दातार हमारे लिए इतना कुछ करता है संगत जी, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, जब हम भटकते हैं तो हमें भटकन से निकालते हैं। तो संगत जी, उसके लिए तो शुक्राना करना ही बनता है और हर समय शुक्राना करना चाहिए अपने उस मालिक का, उस दातार का। कितनी रहमतें हम पर हैं। शुक्राना मेरे मालिक। अगर हम अपने आप को ढूंढे संगत जी, तो मैं कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ
मालिक ही बचेगा। इसलिए उस मालिक को अनंतम अनंतम शुक्राना। और शुक्राना मुझे शुक्राने की सेवा से जोड़ने के लिए, मुझसे शुक्राना करवाने के लिए मेरे गुरु पिताजी का लख लख धन्यवाद। कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मुझे अपने सी चरणों में बिठाने के लिए, इतनी रहमत बरसाने के लिए, मुझसे ये सेवा करवाने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी का हुक्म हुआ कि पहले सारे काम छोड़ और शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। गुरु पिताजी ने एक मैसेज दिया है संगत जी कि अष्टमी के दिन आऊँगा एक कन्या के रूप में, और पुत्र मुझे पहचान लियो, क्योंकि मेरी निगाह बस तुम पर ही होगी और अपने चरणों का आशीर्वाद देकर जाऊँगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। स्वागत है बाबा जी आपका। मैं बहुत बहुत बेसब्री से आपका रास्ता देखूंगी मेरे बाबा, राह निहारूंगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करने के लिए। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे बेटे पर मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा बनी है, तो उसकी चिंता छोड़ दे, वो ऊंचाइयों को छुएगा, मेरा आशीर्वाद है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए, अपने ममता भरे हाथ उनके सर पे भी रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, अभी इस टाइम ना थोड़ा मैं उदास रही, थोड़ा मतलब मन में सोच विचार लगी हुई थी, क्योंकि घर में अभी हस्बैंड अंकल का काम ठीक नहीं चल रहा और बेटे का भी काम थोड़ा मंदा चल रहा है। मुझे यकीन है मेरे बाबा जी ने सब संभाला और सब संभाल लेंगे आगे भी। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी, देखो हम लेडीज़ें हैं, हमको पहले चिंता होने लग जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा करके। तो इसीलिए संगत जी थोड़ा सा उदास थी। तो लेकिन मेरे बाबा जी को तो पता चल जाता है, तुरंत ही पता चल जाता है। जब भी मैं ऐसा कुछ भी होता है मेरे साथ में, तो बाबा जी को सबसे पहले पता चल जाता। और फिर बाबा जी मुझे बहुत समझाते हैं संगत जी। वो कहते हैं कि बेटा, जब तू उदास होती है ना, कि तुझे उदास देखकर मैं बहुत परेशान होता हूँ, और जब तू खुश होती है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो खुश रहा कर मेरी बेटी, ऐसे ही खुश रहा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं 29 मार्च 2026 अपनी डायरी में नोट कर ले, तेरे जीवन में खुशियों की लहर आने वाली है और तेरी जिंदगी का सबसे खास दिन बनने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। मुझे इतनी खुशियां ब्लेस करने के लिए अनंतम बार शुक्राना। बाबा जी कहते हैं कि समय का चक्र मैंने तेज कर दिया, तेरे द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्मों का फल मैं तुझे देने जा रहा हूँ। तू मेरी संगत है, तेरे नाम का खाता मैंने खोल दिया है। रोज इसमें तेरे कर्मों का लेख मैं लिखूंगा। जैसे तेरे कर्म होंगे वैसे ही तुझे कई गुना होकर लौटेगा। तूने मुझ पर विश्वास किया है तो यकीन मान, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। बस अपने कर्मों को संभाल, बाकी परिणाम मुझ पर छोड़ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। हमारा समय परिवर्तित करने के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे माँ। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि कभी मेरे को लाकर बैठिया कर और अपनी परेशानी मैनू दसिया कर, और कौन तेरा बेड़ा पार लगाऊगा। मैं तेनू याद किता, आज तेरा नंबर आ गया, हुन शुक्राना किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ मेरे बाबा। और संगत जी, मेरी तो सुबह भी मेरे बाबा से और रात भी मेरे बाबा से, और दिन में पता नहीं संगत जी, हमेशा ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं होती जिसमें मेरे बाबा का जिक्र ना हो। और संगत जी, कई बारी तो मुझे डांट खानी पड़ती है। सब लोग कहते हैं हमेशा गुरु जी गुरु जी गुरु जी करती रहती हो। संगत जी, मैं क्या करूँ, मुझे तो इनके बिना तो कोई और दिखाई ही नहीं देता, कुछ और सोचता ही नहीं है। मेरी हर बात में जब तक बाबा नहीं होते, उनका जिक्र नहीं होता, तो मेरी कोई बात पूरी नहीं होती। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। कई लोग तो संगत जी मुझे पागल कहते हैं कि पागल हो गई, इनका तो दिमाग खराब हो गया है। फिर भी मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा। ये ओहदा हर एक किसी को नहीं मिलता, बड़े बिरले होते हैं, बड़े नसीब वाले जिनको ये नसीब होता है। गुरु की वडियाई हर एक किसी के नसीब में नहीं आती संगत जी। उसकी ज़िंदगी कभी शहंशाहों के कम नहीं होती जो अपने गुरु की वडियाई में 2 शब्द अपने मुख से निकाल पाते। ये आज्ञा हर एक किसी को नहीं मिलती। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे ये दात मिली हुई है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, पहले कभी मुझे बहुत बुरा लगा करता था, जब लोग मुझे ऐसे बोलते थे तो मुझे बुरा लगता था, लेकिन अब बुरा नहीं लगता, तो मुझे खुशी होती है। और संगत जी, पहले तो मैं दुखी हो जाती थी, लेकिन अब तो मैं कहती हूँ कि जितना मुझे रोकोगे ये चीज़ तो बढ़नी ही बढ़नी है, ये रुकने वाली नहीं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, देखो नीम करौली वाले बाबा जी भी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं, उनका भी आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। क्योंकि संगत जी देखो, बालाजी महाराज भी हमारे कहते हैं ना भोलेनाथ का ही अंश हैं। वो भी
भोलेनाथ ही हैं संगत जी, और उनका भी आशीर्वाद मुझे बहुत मिलता है। तो संगत जी उन्होंने भी जो गुरु पिताजी मुझे बात बताते हैं वही बात उन्होंने सेम मेरे को बोली, और उनका मैसेज मिला मुझे कि बेटा सुनो, तुम्हारी और तुम्हारे पति के जीवन में खुशियों को एक औरत ने अपनी नकारात्मक शक्तियों के कारण रोक रखा है, और उसकी गलत नज़र की वजह से ही सारी परेशानी आ रही है। लेकिन अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का असर दिखेगा, क्योंकि मेरी शरण में आया हुआ कोई भक्त कभी खाली नहीं जाता, और उस औरत के जीवन में अब कठिनाइयां आना शुरू हो गई हैं, और ये संकेत है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस औरत का असली चेहरा मैं सबके सामने लेकर आऊँगा, और उसके गलत इरादों के बारे में भी सबको पता चलेगा। अब वह खुद भी बहुत उलझी हुई है, लेकिन किसी से कह नहीं पा रही। बेटी तुम शांत रहो और धैर्य रखो। तुमने इतने सालों में जो भी खोया है वह सब तुम्हें वापस मिलने वाला है, ये मेरा वादा है तुमसे। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम बाबा, अनंतम सीताराम। पता नहीं संगत जी, देखो हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, हमेशा सबके लिए दुआएं मांगी है। कभी किसी का बुरा वक्त देखा या कभी किसी को मुसीबत में देखा तो उसके लिए दिल रोया है संगत जी, प्रार्थनाएं की है मैंने मालिक से। मैं चाहे ऊपर से हम कितने भी कठोर हों, जैसे कि संगत जी मेरी माता रानी, मेरी काली माता ऊपर से कितनी कठोर दिखती हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल नारियल की तरह मीठा मीठा पानी, मीठी मलाई की तरह एकदम वैसे ही संगत जी मैं भी स्वभाव से बाहर से चाहे कठोर दिखूं, लेकिन संगत जी अंदर से वैसे ही, क्योंकि मैं भी सप्तमी के दिन ही मेरा जन्म हुआ था। तो कहते हैं ना संगत जी, अनुवांशिक जिस दिन अगर कोई जन्मता है ना तो उसमें वो अंश होते ज़रूर हैं। तो मैं भी उन माता रानी का कहीं ना कहीं मुझ में भी कोई अंश है संगत जी। और वैसे भी संगत जी मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, ना मैं सोचती हूँ। हमेशा ईश्वर से ये हाथ उठे दुआ ही मांगी है दूसरों के लिए। कभी भी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि किसी का इतना बुरा हो जाए, किसी का ऐसा कर दूं वैसा कर दूं। पता नहीं लोग कौन से दिल से सोच लेते हैं, कौन सी आत्मा से सोच लेते हैं, समझ में नहीं आता। और संगत जी ऐसे लोग हैं मेरे इर्द गिर्द, और मैंने महसूस भी किया है। और मेरे बाबा जी ने मुझे उनका चेहरा भी दिखाया है, गुरु पिताजी ने मुझे दिखाया है उनका चेहरा संगत जी, और मैं भली भांति जानती भी हूँ। आज वो अपने ही जाल में फंस रहे हैं धीरे धीरे करके, और वो फंदा उनके ऊपर कसता जा रहा है। लेकिन संगत जी ऐसे लोग रियलाइज नहीं करते, अपने जीवन में कभी किसी चीज़ को मानते नहीं है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना संगत जी, जैसे कुत्ते की पूंछ होती है ना, कि 12 साल में भी अगर उनको हजारों साल भी नल्ली में रखो ना तब भी नहीं वो सीधे होने वाले। उनको अपने किए पे बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता, हालांकि उनके घर की परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। और ये चीज़ का हमें भी मालिक हमें दिखाता है, हमें भी आभास होता है कि हाँ देखो, मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं हाथ लग रहा है। लेकिन फिर भी संगत जी अपनी अकड़ में जीते हैं ऐसे लोग, समझ में नहीं आता। खैर मालिक भला करे, मैं तो सबके लिए दुआ ही मांगूंगी। हे ईश्वर, उन्होंने मेरे साथ जो किया है बस उनको इतनी सद्बुद्धि अब दे दो कि किसी के साथ ना करें, सबके साथ में उन्हें भी अपनी शरण चरण में लो मालिक। उन पर भी कृपा का हाथ रख दो ताकि वो किसी को दुखाए ना। जैसा मेरा समय रुका किसी का ना रुके मेरे बाबा। जैसे मेरे बच्चे पीछे रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए, किसी के बच्चे पीछे ना रहे, फिर चाहे वो मेरा दुश्मन हो। मैं यही दुआ मांगती हूँ संगत जी, और हमेशा ऐसी ही मांगती रहूंगी, क्योंकि मैं अपने बाबा की बेटी हूँ। बुरा किसी के बारे में सोच नहीं सकती कभी संगत जी, दूरों दूरों तक ख्याल भी नहीं बनता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना मुझ में इतना परिवर्तन लाने के लिए। इस सब मेरे बाबा की कृपा है, वरना हम तो जिंदगी जी रहे थे पशु के समान। पशु से इंसान बनाने वाले मेरे गुरु पिताजी, मेरी माता रानी। तो शुक्राना मेरी माता रानी का, मेरे गुरुदेव भगवान का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सौभाग्य है हमारा कि हमें बहुत छोटी सी किस्त देनी पड़ी। किसी को युगों युगों लग जाते हैं भगवान की प्राप्ति करने में, हमें तो जीते जी ही भगवान मिल गए, हमें हमारे गुरुजी महाराज मिल गए, हमारी माता रानी हमारे साथ। और हमको क्या चाहिए? शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना मेरी माता रानी का। ये तो सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। जो भगवान की शरण में होता है वो भगवान भरोसे जीता है संगत जी। मालिक स्वयं ही सब कुछ ठीक करते हैं। मैंने संगत जी कभी किसी का नहीं चाहा, और मैं अपने बाबा से बस यही चाहती हूँ कि बाबा मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का बुरा नहीं किया मेरी माता रानी। तो बस मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, आपकी बेटी अब ये चाहती है। और सहते सहते थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। अब मुझ में और झेलने की न शरीर से ताकत है न और किसी चीज़ से ताकत है। बस अब थक गई आपकी बेटी, परीक्षा देते देते थक गई बाबा। तो बस आपसे बस न्याय मांगती हूँ। हे माँ मुझे न्याय दो, हे पिताजी, हे मेरे गुरु पिताजी मुझे न्याय चाहिए।
अब आप ही जानो ऐसे लोगों का क्या करना है, सब आप पर छोड़ती हूँ। आप तो न्याय करता हो, सब क्या न्याय करते हो, तो बाबा जी मेरा भी न्याय आप ही करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे दिख रहा है संगत जी, कहीं ना कहीं वो कर भी रहे हैं। अब लोगों का आभास ना हो तो ये है, कहते हैं ना, इंसान अपनी अकड़ में सब कुछ देखना ही भूल जाता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी इस बिटिया, अपनी इस मूर्ख पागल बिटिया के सर पे अपनी संगत का ताज सजाने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए। दुनिया का सबसे शक्तिशाली ताज है संगत जी, बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, जो कि मुझे मिला, और मुझे ही नहीं पूरे परिवार को बाबा जी ने अपनी संगत में शामिल किया है। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। बाबा कहते हैं कि अब ये परिवार तेरा परिवार नहीं है, तो मेरा परिवार है, और उन्हीं ने संभाल रखा है सब, मेरी माता रानी, मेरे गुरु पिताजी ने संभाल रखा है। कहते तू चिंता क्यों करती है, मैं ते माता रानी तेरे घर में विराजमान है, तेरा तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र माँ काली तुझसे बहुत खुश है, इस नवरात्र में वो तुझे दर्शन देने वाली है। अब तेरे शत्रु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तू माँ काली की शरण में है। जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे अमन, जय हो माँ, शुक्राना माँ, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। मैं अपनी शरण चरण में रखने के लिए, अपनी आशीर्वाद की छांव में रखने के लिए, अपने सुरक्षा कवच में रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ब्लेसिंग करते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद मिल रहा है। बस भोलेनाथ को तो हम बचपन से ही पूजा करते थे, लेकिन गुरुजी ने मेरे घर की डोर को थामा है। शुक्राना 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 मेरे गुरु बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बहुत सी टेंशनें, दिक्कतें आई, इतनी पहाड़ मेरे सर पे टूटा था कि बस मैं मौन हो गई थी। मेरी हरिद्वार वाली बहन ने, छोटी बहन ने गुरुजी के बारे में बताया और मेरे को 108 मंत्र का जाप भेजा। बस सुबह शाम गुरुजी के उस मंत्रों में मैं लीन हो गई। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मूल मंत्र के अलावा मुझे और कुछ सूझता ही नहीं था संगत जी। बस उसमें मेरी ऐसी लगन लग गई, उसके अलावा मुझे कुछ सुनाई नहीं देता था, कुछ समझ में नहीं आता था। बस गुरुजी के उन मंत्रों का जाप दिन रात मेरे दिमाग में चलता रहता था, मेरी सोच में चलता रहता था। गुरुजी का स्वरूप मेरे आगे रहता था और गुरुजी के बारे में अपनी बहन मुझे कुछ ना कुछ बताती रहती थी और समझाती रहती थी कि ऐसे करना है। गुरुजी का यूट्यूब चलाती थी, इंस्टाग्राम चलाती थी, गुरुजी का स्वरूप सामने आने लग गया। धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ने लग गई और गुरुजी ने अपने दर्शन देने शुरू कर दिए। सत्संग में शामिल किया, गुरुजी का सत्संग मुझे आने लगा, मैं सत्संग को सुनने लगी। धीरे-धीरे पता चला कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग अपनी संगत को कैसे देते हैं, अपनी बेटियों को अपना आशीर्वाद कैसे देते हैं। बस गुरुजी में ऐसी लगन लगी कि गुरुजी के अलावा किचन में काम करना तो गुरुजी को साथ में रखना और गुरुजी ने इतना सुधार करवाया कि धीरे-धीरे घर में ब्लैक मैजिक चीज़ों को निकलवाया, अलमारी साफ करवाई, घर को साफ करवाया। मुझे पता चला कि बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। गुरुजी की इतनी धीमी-धीमी, इतनी मीठी और इतनी ताकतवर खुशबू आती थी कि एकदम से खुशी होती थी कि साक्षात भगवान मेरे को मिल गए हैं। धीरे-धीरे मेरी टेंशनें खत्म होने लग गईं। टेंशनों को गुरुजी ने मेरे दिमाग से हटाना शुरू कर दिया। बस गुरुजी ने अमृत वेला कराना शुरू किया। अमृत वेला में लीन हो गई। गुरुजी के बताए हुए रास्तों पे चलने लगी, समझाए हुए सत्संग को सुनने लगी। बस गुरुजी जो मैसेज मेरे लिए डालते थे उसको सुनती थी, समझती थी। बस हर समय मैं गुरुजी में ही लीन रहती थी संगत जी। जैसे मैं उस गुरुजी के साथ लीन हुई हूँ,
गुरुजी ने मेरे को अपना आशीर्वाद दिया संगत जी। मैं पूरे संगत परिवार को कहती हूँ, अपने आप को गुरुजी के चरणों में समर्पण कर दो। गुरुजी को बस सरेंडर कर दो। बाकी तो गुरुजी ने खुद ही देखना है, खुद ही जो भी चीज़ें हैं खुद करना है। धीरे-धीरे समय बढ़ता गया, चीज़ें ठीक होती चली गईं। कारोबार नहीं चल रहा था, उसको ब्लेस किया, बच्चों को ब्लेस किया। बच्चे पहले गुरुजी के बारे में थोड़े दिन नहीं समझे, लेकिन बच्चों ने भी बहुत जल्दी, बेटियों ने समझना शुरू कर दिया गुरुजी को। नहीं, मम्मी कह रही हैं तो गुरुजी कुछ ना कुछ है। क्योंकि बच्चे भी घर में देख रहे थे कि हमारे साथ कितनी दिक्कतें हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं हम और कितनी चीज़ें खराब हो हुई भी हैं हमारी। और मम्मी अगर गुरुजी की पूजा-पाठ में, गुरुजी का जल प्रसाद बनाने में और चंदन तिलक करने में लगी है, तो मेरा साथ बच्चों ने दिया। बच्चों की तरफ से भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुबा मेरे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आपका कोटि-कोटि शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। यहाँ तक पहुँचने का समय बहुत अच्छा-सा कटा और गुरुजी ने कितने चमत्कार किए। मेरे घर में गुरुजी ने अपने पाँव रखे, मेरे घर में अपनी मौजूदगी को महसूस करवाया। घर में मेरे साफ-सफाई करवाई, कहाँ क्या रखा है वो निकलवाया और बस गुरुजी ने, मैं तो कहती हूँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि गुरुजी ने क्या-क्या चीज़ें करवाई, कैसे-कैसे करवाई। बस आज ज़िम्मेदारियाँ तो है मेरे ऊपर, मेरी बेटियों की शादी अभी नहीं हुई है। मैंने सब कुछ गुरुजी को सौंप दिया है। गुरुजी ने जो करना है, गुरुजी ने करना है। अब मेरी टेंशन गुरुजी ने ख़त्म कर दी है, मुझे खुशियाँ बख्शी है, सेवा बख्शी है। भक्ति पाठ करवाते हैं, शिव पुराण का पाठ करवाते हैं गुरु का। डाँट भी लगाते हैं, समझाते हैं, हमारी अच्छाइयों के लिए सब कुछ करते हैं संगत जी। बस पूरे संगत परिवार को मैं यही कहूँगी कि अपने आप को पूरा गुरु जी के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दो, बस गुरु जी को मानो, जो हैं गुरु जी हैं। आज आत्मा इतनी स्वच्छ हो गई है कि इतनी टेंशनरी चीज़ें आज भी चल रही है। बस गुरु जी से बातें करते हैं, गुरु जी से पूछते हैं, गुरु जी के से क्वेश्चन करते हैं, गुरु जी आंसर दे देते हैं और चीज़ों को ठीक करते हैं। सत्संग सुनवाते हैं, कितने सत्संग सुन पाती हूँ, कितने सत्संग नहीं सुन पाती, समय निकल जाता है। ये मैं शुकराना सत्संग हरिद्वार में अपनी बहन के घर में बैठ के कर रही हूँ। उनकी क्योंकि मैं यहाँ पे छोटी वाली बहन के घर पे आई हूँ। गुरुजी ने मुझे जर्नी बख्शी है, तो मैं गुरुजी की आज्ञा से यहाँ पे बैठी हूँ और यहीं से मैं शुकराना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे सुबह सत्संग सुनाया, बेटा सत्संग सुन, मैंने तेरी परिवार में जॉब बख्शी है, जॉब कल्याण तेरा कर दिया है। शुकराना मेरे बाबा, शुकराना, शुकराना, शुकराना। बहुत अच्छा सत्संग सुनाया, उपाय बताया, पान का उपाय बताया, बीमारी को ख़त्म करने के लिए। शुकराना, शुकराना, शुकराना मेरे बाबा। कोई गलती हो जाए बाबा, अपनी बेटी को माफ़ कर देना। डाँट लगाना और सुधार करवाना, जो आप कहेंगे मैं वो करूँगी और करती भी हूँ बाबा मेरे। बस निरोगी बनाओ बाबा मेरे, ताकि मैं आपकी सेवा, आपकी आज्ञा का पालन करती रहूँ। जब शरीर में कष्ट होगा तो कुछ करने का मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी बाबा आप मेरे से बहन के घर में भी आके मुझे मेरे से धूप बत्ती करवा देते हो, दीपक जलवा देते हो, आपके चरणों में मैं दीपक जला देती हूँ, जोत जला देती हूँ। शुकराना, शुकराना, शुकराना मेरे बाबा। इस समय भी मेरी आज तबीयत खराब हो रही थी बाबा जी, आपका सत्संग सुन रही थी, आपका ध्यान लगाए रहती हुई थी। सुबह से दिन-रात शाम हो जाती है, आपके ही ध्यान को मैं लगा कर रखती हूँ। बाबा ऐसे ही अपने ध्यान में मगन करके रखना।
कभी-कभी नेगेटिविटी हावी होने की कोशिश करती है। तो बाबा जी सँभाल लेना, कृपा करना, मार्गदर्शन करना मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। शुकराना शब्द भी गुरुजी के लिए सत्संग संगत जी बहुत कम है। गुरुजी कहते हैं, गुरुपा कहते हैं, शुकराना करो, शुकराना करो। शुकराना करने से ही सब दिक्कतें दूर होगी। तो बाबा मैं कोटि-कोटि, लाख बार, करोड़ों बार शुकराना करती हूँ। मेरे शुकराना को स्वीकार करो, आशीर्वाद दो। मेरे को निरोगी बनाओ बाबा। इस समय भी बाबा मेरे साथ क्या चल रहा है वो आप जानते हो। कल रात में भी जिससे आपने मेरे को कारोबार खुलवाया है, वो कितनी लड़ाई करता है, कितना झगड़ा करता है। उसके अंदर कितना घमंड है, वो दिखा रहे हो बाबा। उसकी ओर मेरी सोच नहीं मिलती है। छोटा है फिर भी उसका मान-सम्मान करती हूँ बाबा, आप तो देख रहे हो। फिर भी वो बदतमीज़ियाँ करता है, उसको आप देखो बाबा, वो ऐसा क्यों करता है? उसने पैसा लगाया है, मेरे को कारोबार खुलवाया है। बस मैं ये अरदास करती हूँ मेरे बाबा कि जितना पैसा उसने मेरे ऊपर खर्चा किया है, मेरे परिवार पर खर्चा किया है, इतनी कमाई बख्शो, इतना कारोबार में बरकत करो कि वो उसको पैसा मैं वापस कर दूँ। बाबा जी, आपने मुझे तो अच्छी सोच दी है, लेकिन उससे अच्छी सोच नहीं दी है। वो उल्टा ही सोचता है। वो पैसे का बहुत घमंड करता है, ऊपर पैसे को रखता है, रिश्तों को पीछे रखता है। जबकि बाबा जी रिश्तों को मान-सम्मान देना चाहिए, रिश्तों को आपके बनाए हुए रिश्तों को समझना चाहिए और पैसा तो ज़रूरत के लिए होता है, हमें जीवन चलाने के लिए होता है। अगर ज़्यादा पैसा है तो उसका घमंड नहीं करना चाहिए। कभी किसी की मदद करो, तो बाबा जी आपने यही सिखाया है, मैंने तो यही सीखा है। अगर आप किसी की मदद करो तो उसको घाओ नहीं, उसको कहो नहीं, उसको बोलो नहीं। मैंने यही चीज़ समझी है और करी है। गुरुजी ने संस्कार दिए हैं संगत जी के कभी किसी की सेवा करके घमंड ना करो, उसको गिनाओ नहीं। तो ये तो चीज़ मेरे अंदर शुरू से गुरुजी ने डाली हुई है और मैं उसी हिसाब से सोचती भी हूँ, करती भी हूँ। बस संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी सँभालो, इन चीज़ों को भी सँभालो, बड़ी टेंशन हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है गुरुपा। बस आप ही सँभालोगे, मैंने तो अपने आप को पूरा आपके चरणों में सरेंडर कर दिया है। जो आप कहोगे मैं करूँगी, जो आप रास्ता दिखाओगे उस रास्ते पे चलूँगी। आपने इतने चमत्कार किए हैं मेरे पति को जीवन वो आत्महत्या करना जा रहा था। आत्महत्या करने की कोशिश करी थी। संगत जी मेरे पति को लंबी आयु बख्शी है। उसकी बहुत सी गलतियाँ हैं, वो सुधरता नहीं है लेकिन संगत जी उन्होंने कहा है पति अंकल को माफ़ कर दे। माफ़ भी कर दिया है, फिर भी गुरुपा आप देख रहे हो कैसी-कैसी हरकतें करता है। बस उसको भी मैंने गुरुजी को ही अरदास करी है। अब मुझसे कुछ उसके लिए करने के लिए गुरुपा मत कहना, जो करना है आप करो उसका। मेरा मन नहीं करता, मेरी आत्मा नहीं करती है क्योंकि उसने मेरे को मेरे ही मायके में, मेरे मायके वालों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की है। मेरा व्यवहार खराब करने की कोशिश की है। मेरे मायके वालों के सामने अपने आप को आगे और मुझे पीछे धकेलने की कोशिश करी है। तो गुरुपा मैं मेरी इज़्ज़त, मान-सम्मान आपने इतनी दिलाते हो मेरे मायके में, इतने अच्छे से समय बिताते हो, गुरुपा आपका आशीर्वाद है, शुकराना करती हूँ मैं आपका। तो ये फिर मेरे को ऐसी हरकतें करके ये सब चीज़ें जब मेरे साथ करता है पति अंकल, तो मैं उसको कैसे माफ़ कर दूँ और मेरा फिर मन नहीं करता उससे बात करने का। अब तो गुरु पापा मेरे अब तो बिल्कुल बात करने का मन नहीं कर रहा है, बच्चों से बातचीत कर रहा है, मैं तो बिल्कुल फ़ोन नहीं करती हूँ गुरु पापा। अब आप ही इस चीज़ को सँभालो, आप ही देखो, जो आप कहोगे मैं करूँगी, जो आप सँभालोगे, जैसा आप करोगे बाबा मेरे, आप ही करोगे, जैसा आपको करना होगा आप ही करोगे। संगत जी, आज भी गुरुजी ने मेरे को दवाई खिलाई, मुझे उपाय बताए, वो मैं अपने घर जाकर ही करूँगी।
गुरुपा ने मेरे बच्चों को सँभाला, मेरी बेटियों को सँभाला, अपनी नातिनों को दोनों को सँभाला। गुरुपा, अब मेरी बेटी आपकी नातिन घर पे अकेली है, उसके साथ रहना, उसके अंग-संग रहना, उसका मन लगा देना, डॉगी के साथ है वो। बड़ी बेटी भी हरिद्वार आ रही है होली में, यहाँ आ रही है। उसके पापा अपनी बहन के यहाँ चले गए हैं, कि उनको भेजना वहाँ पे मजबूरी है। मजबूरी थी क्योंकि ग्रुप आप जानते हो जो बहनोई वहाँ रहता है, वो अगर मैं उसको वहाँ पे घर पे छोड़ देती सॉरी संगत जी, थोड़ी खाँसी आ गई है। अगर मैं पति अंकल को वहाँ छोड़ देती तो बाबा दोनों अपने वो पीता पीता खाता है, शराब पीता है तो बाबा बहुत आपस में मीटिंग बैठाते, गलत चीज़ों को सोचते, हमारे खिलाफ चीज़ें करते। गुरु ने मेरे बाबा ने मुझे थोड़ा-सा तसल्ली दे दी है गुरु पापा ने मेरे को कि पति अंकल को उनकी बहन के घर भेज दिया है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु पापा। आप पापा चाहते हो, पिता चाहते हो मेरे कि वो भी सही से रहें, आपने खुद ही दूर कर दिया है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी से एक बात कहना चाहती हूँ कि एक बहन और है, जो जिसको ऐसा पति मिला है। वो पी कर इतना बवाल करता है घर में, इतना घमंड है पैसे का, अपने आप को नंबर 1 पे दिखाता है, दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। मेरी बहन ऐसे घर में गई है, हमारे बहन-बहन के रिश्ते को खराब करने की कोशिश करता है। तो मैं अरदास करती हूँ, गुरु बाबा, मेरे पिता, उस गीता बहन को भी आप गीता आंटी को सँभालना, उसके दिमाग को अच्छा करना कि वो गलत बातों में ना पड़े, अच्छी सोच रखे। बस उसको भी आप अपने साथ, अपने संगत परिवार में शामिल कर लो, ताकि वो भी हमारे साथ हमारे हम 2 बहनें हैं, एक साथ अच्छा आपको मानती हैं। आपने अपने संगत परिवार में हमें जोड़ा है, उसको भी जोड़ लो बाबा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहनें-बहनें रहेंगी, एक-दूसरे का सुख-दुःख करेंगी। कभी-कभी वो बात नहीं करती है, उससे मैं क्या बात करूँ वो समझ में नहीं आता है। अंदर से मन का लगता है, गुरुजी, वो भी बहन हमारी हम दोनों बहनों में शामिल होनी चाहिए। मन बहुत करता है गुरुजी। अब आप ही को करना है जो भी करना है। हम तीनों बहनें एक साथ रहें, 2 भाई हैं, एक साथ प्यार हमारा बना रहे। जो आपने हमें बहन-भाइयों का जोड़ा दिया है, एक माँ के पेट से 5 बहन-भाई जन्मे जन्मे हैं। तो बाबा मेरे हमको एक-दूसरे के बस आदर-सम्मान में रखना, कोई हमारे रिश्ते को खराब ना कर सके, कोई हमारे माइंड को डाइवर्ट ना कर सके, बहनों के प्रति ना कर सके, जो करना चाहते हैं, करते हैं। हम बहन-भाइयों को एक रहें क्योंकि बाबा हम तो किसी के बहन-भाइयों को ना गलत कहते हैं, ना किसी को अलग करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है? बस यही चाहती हूँ मेरे बाबा। बाबा आप मेरे मन की व्यथा को सब समझते हैं। अब आपसे और क्या कहूँ, कहने के लिए तो बहुत कुछ है बाबा। संगत जी, आज बाबा ने इतना कुछ सँभाल लिया है गुरुपा ने कि बस कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस मौन धारण करके गुरुपा के सामने बैठ के रो लेती हूँ। मेरी व्यथा को समझो मेरे गुरुपा।
को दूर करो। ठीक करो सब चीज़ें गुरुपा। बेटियों की शादी करो। उनको खुशियाँ दे दो गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। महामंत्र के साथ मैं शुक्राना सत्संग समाप्त कर दूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अभी जो काम-काज है, माताजी की तबीयत है थोड़ा लेके थोड़ा उसी से चिंतित होता हूँ। माताजी कह रहे हैं कि अब बेटा और कितने दिन तेरे काम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और मुझे भी थोड़ा बहुत अब मन नहीं कर रहा और तबीयत साथ नहीं दे रहा कि दुकान आऊँ। ये तेरे वजह से मुझे आना पड़ता है क्योंकि तू इधर-उधर भागने के काम में दौड़ता है, इधर-उधर जाना पड़ता है तेरे काम से। तो मैंने कहा मम्मी बस अब क्या कहूँ, अब गुरुजी सब है, अब गुरुजी जो करेंगे करेंगे। अब मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। कोशिश मैं बहुत दौड़ा भी करके भी देख लिया लेकिन अल्टीमेट मुझे वहाँ से वापस ही आना पड़ रहा है। तो मैं भी बैठा हूँ, अब देखता हूँ कब तक क्या कर सकता हूँ। और जो शॉप को लेके थोड़ा चिंतित हूँ तो उन चीज़ों को चिंतित इसी वजह से हूँ कि अगर किसी और को वो जगह हम बैठने के लिए दें या करने के लिए दें तो वो फिर आगे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। या कुछ लोग चाहते भी ऐसे हैं और कुछ लोग आ भी रहे हैं ऐसे कि वो चीज़ उस जगह को दिया जाए किसी तरीके से इनके हाथों से। बाकी मैंने तो गुरुपा से सब कुछ गुरुपा देख ही रहे हैं। गुरुपा जानी जाने अंतर्यामी भी हैं और इनसे कुछ छुपा नहीं रहता। गुरुपा ने कहा छल कपट जिसको करना है करने दे और तू अपना मंत्र जाप और सत्संग जो है वो कंटिन्यू जल प्रसाद दिया कर और जब भी मौका मिले उस वक्त ही मंत्र जाप तो मैं करता ही हूँ गुरुपा का। कुछ चीज़ें हैं गुरुपा कहते हैं कि तूने किसी का जो है दिल दुखाया रुलाया है तो ऐसे जो है इस वक्त ये जो त्योहार वगैरह आता है मैं कहता हूँ ना कुछ इन चीज़ों का असर होता है। वो चीज़ें किसी के मन के जो हाय जो दुख तकलीफ जो है वो शायद आपकी वजह से ना हो लेकिन इस वक्त हर चीज़ उनको जो होता है ना एक इंसान जब किसी को बहुत चाहता है या उनकी कदर करता है तो वो लोग उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा उठाने से बाज नहीं आते। तब उनको कुछ और ही कहते हैं ना दूर से ढोल बड़ा सुहाना लगता है, सामने जब जाते हैं तब पता लगता है। तो वही चीज़ें हैं। मैं तो उस वक्त सब कुछ छोड़ ही दिया था अपने हाथों से। तो मैं देखना चाहता था ठीक है जाने दो, शायद ये है ही नहीं अपने साथ मिलने जुलने के लायक या मैं उनका लायक नहीं हूँ। तो सब अपने अपने फ़ायदे के लिए आते थे। जब काम निकलता था सब निकल जाते थे। अब जो रियलाइजेशन धीरे धीरे गुरुपा ने कहा हुआ उनके साथ वो पछताएंगे, बात करने के लिए तरसेंगे और वाकई में वो चीज़ें हो भी रहे हैं। गुरुपा ने दिखा भी रहे हैं, गुरुपा कर भी रहे हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं खुश नहीं हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। कोशिश उनकी दोबारा से है कि बातचीत को किया जाए किसी तरीके से या कुछ मूवमेंट्स ऐसे कर रहे हैं। समझ सभी रहा हूँ, संकेतों को भी समझ रहा हूँ। तो मैं उसी के लिए तैयार भी हूँ और उस चीज़ को फेस करने के लिए भी तैयार हूँ कि इस वक्त गुरुपा ने जब मुझे 3 दिन 4 दिन पहले से ये मैसेज दे रहे हैं तो ज़रूर कुछ वजह होगा।
तो इस वक्त जो है मैं बहुत सतर्क रह रहा हूँ और अपने परिवार के लोगों को भी मैं सब कुछ वैसे ही समझा के रखा है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी के प्लेटफॉर्म में जो मेरा सत्संग शेयर हो रहा है, गुरुपा उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिए। होली के त्यौहार के दिन है और ढेरों खुशियाँ उनके दामन में हों। सारे जितने भी होली के रंग हैं उनके साथ साथ उनके ज़िंदगी में भी रंग भर दीजिए गुरुपा, और खुशियों के पूरे संगत परिवार को भी गुरुपा ब्लेस कीजिए और ढेरों खुशियाँ उनके दामन में भी गुरुपा ब्लेस कीजिए। सर्वदा भला हो गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।